जब उन्होंने शुरुआत में जब सीता को देखा तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं तो केवल मेरे इक्ष्वाकु वंश पे कलंक ना लगे इसलिए मैं आया हूँ। ये मोमेंट को समझने के लिए ना हमें पूरी रामायण समझनी पड़ेगी। वो पुरुष जो पूरी 100 योजन का ये सेतु बांधकर ब्रिज बनाकर लंका पहुँचते हैं, राक्षसों को हराते हैं, रावण को हराते हैं, फिर भी वो ऐसा कहते हैं क्यों? उस परिस्थिति में अब सीता आ रही है, 1 वर्ष, ऑलमोस्ट 1 वर्ष शी हैज स्टेड इन अशोक वाटिका विथ रावण। ठीक है, अब अशोक वाटिका में उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने रेजिस्ट किया नहीं किया, कैसे वो इतने पूरे वर्ष तक उन्होंने रावण को अपने पास भी नहीं आने दिया, ये किसी को तो नहीं मालूम है ना। दिस इज ओनली बेस्ड ऑन व्हाट शी विल से। तो ही हैड टू मेक इट अ पॉइंट दैट नोबडी एवर क्वेश्चंस हर। इसलिए ये एपिसोड होता है। अग्नि परीक्षा के लिए राम नहीं कहते, अग्नि परीक्षा दूंगी ये स्वयं सीता जी कहती है। वो लक्ष्मण को कहती है कि प्रज्वलक उसे जलाओ आप ताकि मैं अग्नि परीक्षा दे सकूं, एंड शी हरसेल्फ देन गोज अराउंड द अग्नि एंड सेज कि अगर मेरे मन में कोई भी पाप हो या मैंने राम के अलावा किसी के विषय में सोचा हो तो आप मुझे अपने अंदर ले लो, बेसिकली आप मुझे भस्म कर दे, या अगर मैंने ऐसा नहीं किया है तो आप मुझे बचाइएगा, मेरी रक्षा करिएगा। तो जब ये हो जाता है एंड एवरीबडी बिलीव्स कि हाँ नहीं सीता का जो व्यक्तित्व है, जो कैरेक्टर है वो एकदम शुद्ध है, एकदम शुद्ध है, तब राम क्या कहते हैं, वो खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको तो पता था कि सीता के मन में कभी भी कोई और पुरुष आया ही नहीं है। और वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मुझे इस विषय में कभी संदेह था ही नहीं कि तुम्हारा व्यक्तित्व है वो शुद्ध है, मुझे इस विषय में कभी। तो वो कहते हैं हमारा जो संबंध है वो तो वैसा है, सूर्य और प्रभा जैसा, जैसे प्रभा सूर्य से अलग नहीं हो सकती, तुम मुझसे अलग हो ही नहीं सकती, और रावण की तो कोई औकात ही नहीं थी कि तुम पर वो उंगली भी उठाए। फिर भी उन्होंने ऐसा करा। जब उन्होंने शुरुआत में जब सीता को देखा तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं तो केवल मेरे इक्ष्वाकु वंश पे कलंक ना लगे इसलिए मैं आया हूँ। वो चाहते थे कि सीता प्रोवोक हो, वो चाहते थे कि सीता स्वयं अपने शुद्धता की साक्ष्य दे। अब लोग पूछेंगे क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाई शुड शी प्रूव हरसेल्फ। ठीक है, नाउ फाइन वी कैन से दैट राइट, बट वी शुड नेवर फॉरगेट दैट दे हैड अ पब्लिक लाइफ। राम एंड सीता हैड अ पब्लिक लाइफ। राजा रानी थे वो, जैसे राजा का कर्तव्य होता है कि ही शुड बी अबाउ सस्पिशन, रानी के लिए भी दैट इज ट्रू, शी हैज़ टू बी अबाउ सस्पिशन राइट। तो अगर जब वो लोग वापस जाते हैं या इवन इनके साथ जो लोग हैं वो देखेंगे सीता को कि अच्छा ये इतनी सुंदर है, लोग तो हर किस्म की बातें करेंगे, करते ही हैं, उसकी बात भी उन्होंने करी है ना। बट टू एंश्योर कि आगे चल के इतिहास या आगे चल के उनके लोग भी सीता पर कभी इस बात को लेकर उंगली ना उठाए, राम डिड व्हाट ही डिड। बिकॉज जब तक वो प्रोवोक नहीं करते सीता को एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए, तब तक उनके मन में भी नहीं आता। इसके बाद तुरंत दूसरा प्रश्न आता है कि हर बार स्त्रियों को ही क्यों प्रूव करना है, इतिहास उनको कैसे जज करे या लोग उनको कैसे जज करे कि केवल ये कोई स्त्री का ही है, ऐसा क्यों होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। जब राम और सीता का हम रिलेशन देखें ना, तो वो दोनों अपने बारे में नहीं, सामने वाले के बारे में सोच रहे हैं। सीता जी को अशोक वाटिका में हनुमान जी ने ढूंढ लिया था। ठीक है, हनुमान जी ने उनको कहा कि आप मेरे साथ चलिए, और यहाँ क्यों रह रहे हो, व्हाई आर यू पुटिंग योरसेल्फ अंडर ट्रॉमा, यू कम विथ मी, मैं ही आपको सीधा उठा के लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो सीता जी से कि नहीं, एक तो शी सेज हाँ कि अगर उड़ते तुम जैसे जा रहे हो, मैं डूब वूब गई तो गिर गई तो क्या होगा, अगर ये लोग ने वापस पकड़ लिया तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। बट शी सेज उससे भी बड़ी बात ये है कि मेरे पति होने के नाते राम का कर्तव्य है कि वो मेरी रक्षा करे। अगर कोई और मुझे यहाँ से बचा के लेकर जाएगा तो राम के नाम पर कलंक लगेगा कि वो अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर सके। इसीलिए मुझे बचाने के लिए स्वयं राम को यहाँ आना पड़ेगा। जब राम यहाँ आएंगे और मुझे बचाएंगे तभी मैं वापस चलूँगी। जैसे अग्नि परीक्षा एक कठिन है, अगर उस मेटाफर से देखो तो लंका को पार करना, रावण जैसे राजा, ही वॉज अ बहुत ही शक्तिशाली राजा था, लंका बहुत शक्तिशाली राज्य था, उनसे युद्ध करना बिना किसी सेना के, जो सोफिस्टिकेटेड सेना अयोध्या की थी वैसा तो कुछ था नहीं है ना, वो सब करा कर सीता कह रही है कि आप मुझे छुड़ाने आओ, मैं ऐसे शॉर्टकट लेके नहीं आऊँगी। अगेन वाई, बिकॉज शी इज ऑल्सो थिंकिंग कि राम के नाम पे कलंक ना लगे। जैसे राम सोच रहे हैं कि सीता के नाम पे ना कलंक लगे, एंड ही इज बीइंग व्हाट ही इज बीइंग, सीता हैज डन एग्जैक्टली द सेम थिंग।